Hello everyone, myself Avdesh Singh, chemistry faculty at Guru Group of Education, सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 9 हाइड्रोजन के जो यूजेज हैं, यानी हम बात करेंगे यूजेज ऑफ डाई हाइड्रोजन के बारे में। तो जो ये डाई हाइड्रोजन है इसका यूज क्या है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला जो यूज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। यानी जो अमोनिया है उसके सिंथेसिस में हम करते क्या है कि जो डाई हाइड्रोजन है आल्सो नोन एज हाइड्रोजन, उसका यूज हम करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है डाई हाइड्रोजन इज यूज इन द synthesis of ammonia। यानी जो अमोनिया है उसके सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, इसको हम काम में लेते हैं। और ध्यान रखोगे आप जो अमोनिया है उसके बारे में कि विच इज यूज्ड इन द manufacture of nitric acid and nitrogenous fertilizer। यानी जो अमोनिया आप बनाएंगे उसका जिसका आप सिंथेसिस करेंगे उसका यूज हम किस में करते हैं, नाइट्रिक एसिड और जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं उसके मैन्युफैक्चर में हम अमोनिया को आगे हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे जो अमोनिया है उसके सिंथेसिस की जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है। तो यहाँ देखोगे आप सबसे पहले क्या लोगे, आप यहाँ लेंगे आप थ्राइस H2, और आप जानते हैं H2 क्या होगा, गैसियस फेज में होगा। इसकी रिएक्शन आप यहां कराएंगे किससे, नाइट्रोजन से, लोगे आप डाई नाइट्रोजन। और ये जो केमिकल रिएक्शन आप यहां कराएंगे, यहां लोगे आप क्या, 673 केल्विन टेम्परेचर, और साथ में लोगे आप 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कराओगे आप इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो यहां पे आपको मिलेंगे क्या, ट्वाइस NH3 ये आपको मिलेगा, और ये भी क्या होगा, ये होगा गैसियस फेज में। तो जो मैंने यहां पर ये लिखी है ये तो है इसकी केमिकल रिएक्शन किसकी, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की, जिसमें हम करते हैं क्या है, जो डाई हाइड्रोजन है उसका यूज हम करते हैं। और जो ये केमिकल रिएक्शन है उसमें ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर आप ले रहे हैं आयरन, इट वर्क्स एज ए कैटलिस्ट। यानी जो आयरन होगा वो यहां पर काम करेगा किसकी तरह, एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग का या सिंथेसिस का जो ये प्रोसेस लिखा है, जो केमिकल रिएक्शन लिखी है, इसको हम नाम देते हैं, ये होता क्या है, ये कहलाता है हेबर प्रोसेस। इसका नाम होता है हेबर प्रोसेस, जिसके द्वारा हम करते क्या है, अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो ये केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी इस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है, वो क्या होती है, लिबरेट होती है, रिमूव होती है। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H की जो वैल्यू है वो आप ध्यान रखेंगे, ये होती है -92.6 किलो जूल पर मोल। क्योंकि जो वैल्यू किसमें आ रही है, इसकी नेगेटिव में आ रही है। तो ध्यान रखेंगे कि जो ये केमिकल रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और यहां पर आप देखेंगे कि जो इस प्रोसेस में अमोनिया बनेगा उसका यूज हम किस में करते हैं, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
नाइट्रिक एसिड, यानी जो नाइट्रिक एसिड है उसको बनाने में, और जो आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं, अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का अगर आप एग्जाम्पल लें, ये देखो आप यहाँ पर क्या ले लिया आपने इसका एग्जाम्पल, यूरिया, जिसमें क्या होता है जो नाइट्रोजन है प्रेजेंट होती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग में हम करते क्या है, अमोनिया को काम में लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो डाई हाइड्रोजन है उसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट यूज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसका यूज हम किस में करते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति फैट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति घी भी कहते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग में कैसे करोगे आप, कि जो आपका पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है उसका आप कराएंगे क्या, उसका हम कराएंगे हाइड्रोजनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दूसरा जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो उसका जो यूज है किसका, डाई हाइड्रोजन का, वो मैंने क्या बताया आपको, तो याद ध्यान रखोगे, डाई हाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट्स। और जैसे मैंने बताया आपको कि जो ये वनस्पति फैट होता है इसको हम कहते क्या है, ये होता है, इसको हम कहते हैं वेजिटेबल घी, इसको हम वनस्पति घी भी कहते हैं। और ये आप कैसे करोगे इसका मैन्युफैक्चर, तो यहां ध्यान रखेंगे, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड बाय पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो पॉली अनसैचुरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल है उसका आप यहां पे कराएंगे क्या, हाइड्रोजनेशन, क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर आप यहां पे वेजिटेबल ऑयल का अगर आप एग्जांपल लें तो ये क्या है, देखिए, लाइक सोयाबीन, ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। और दूसरा अगर आप यहां पे लें तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये लिया मैंने यहां पे कॉटन सीड्स एसेट्रा। तो याद आ रखेंगे, जैसे मैंने बताया आपको क्या, कि जो ये वनस्पति और वेजिटेबल ऑयल हैं जो होते कैसे हैं, पॉली अनसैचुरेटेड, उसमें कराओगे आप क्या, हाइड्रोजनेशन। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, यहां लिखा मैंने पहले क्या, वेजिटेबल जो ऑयल हैं, और ये होते कैसे हैं, यहां ध्यान रखोगे, ये होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड होती हैं। अगर आप वेजिटेबल ऑयल के ऊपर क्या करें, H2 को यानी डाई हाइड्रोजन को क्या करें, पास करें, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा इसमें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइड्रोजनेशन। और ये भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो ये केमिकल रिएक्शन होगी ये होगी इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी कहने का अर्थ ये है कि हाइड्रोजनेशन का जो ये प्रोसेस होगा ये हम कराएंगे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो जो आपको यहां मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा क्या, ये प्रोडक्ट, ये आपको यहां पर मिलेगा वनस्पति का, मैंने यहां पे क्या मिलेगा आपको, वनस्पति फैट्स, ये आपको यहां मिलेगा, जिसे हम कहते हैं क्या है, वेजिटेबल घी भी कहते हैं। और ये जो होता है ये तो था कैसा, पॉली अनसैचुरेटेड, लेकिन जो ये आपको मिलेगा ये कैसा होगा, ये होगा सैचुरेटेड होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो ऑयल होगा
वेजिटेबल ऑयल, उस पर जब आप H2 को पास करोगे तो प्रोसेस होगा कौन सा, हाइड्रोजनेशन का इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो जो ऑयल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वनस्पति फैट में या वनस्पति घी में। यानी पॉली अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट से आपको क्या मिलेगा, सैचुरेटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो जो बेसिकली जो डाईहाइड्रोजन है उसका जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो यूज है वो क्या है, वो है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति फैट्स, यानी वनस्पति जो घी है, वेजिटेबल ऑयल है, उनके मैन्युफैक्चरिंग में हम काम में लेते हैं डाईहाइड्रोजन को। अब यहाँ पर जो डाईहाइड्रोजन है उसका जो थर्ड यूज है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो डाईहाइड्रोजन है उसका यूज हम करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके बल्क प्रोडक्शन में, यानी उनकी बहुत अधिक संख्या में उनके मैन्युफैक्चरिंग में काम लेते हैं। और पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं तो जो मेथनॉल है उसके सिंथेसिस में इसको हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जो थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया है वो ध्यान रखेंगे। ये क्या बताया मैंने आपको, वो ध्यान रखेंगे, इट इज यूज्ड in the manufacture of, और जैसा मैंने आपको यहां पर बताया किसका, बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी जो बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनके मैन्युफैक्चर में अगर हम बात करते हैं तो यहां ध्यान रखोगे पर्टिकुलरली जो मेथनॉल है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है CH3OH। इसके मैन्युफैक्चरिंग में हम काम में लेते हैं किसको, डाईहाइड्रोजन को। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो यहां देखिए मैंने क्या लिया, सबसे पहले आप लिखा H2+CO, यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जिसे हम बोलते हैं क्या है, डाईहाइड्रोजन जो है, और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को हम कहते हैं क्या है, ये मिक्सचर कहलाता है वाटर गैस। क्या है ये है वाटर गैस। और जो ये वाटर गैस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिन गैस भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस गैस। क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा यूज है वो किसमें करते हैं, मीथेनॉल और जो आपके अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्पेशली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में काम में लिया जाता है वाटर गैस को। तो वाटर गैस इज आल्सो नोन एज सिन गैस, SYN, सिन गैस, यस को हम कहते हैं सिंथेसिस गैस। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, आप यहाँ पर लोगे, इसके लिए आपने यहाँ पर 2 ले लिए मोल, और यहाँ पर आपने इसका लिया 1 मोल। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है इन दोनों की, इनको आप पास करोगे या इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन है ये कराओगे आप इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट की प्रेजेंस में आप कराओगे केमिकल रिएक्शन। तो जब यहाँ पर इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो ये यहाँ पर करेंगे फॉर्मेशन किसका, CH3OH का फॉर्मेशन करेंगे। और जो ये CH3OH होता है इसी को हम कहते हैं क्या है, मैथेनॉल कहते हैं। और जो ये मैथेनॉल होता है इसी का जो कॉमन नेम क्या होता है, इज आल्सो नोन एज मिथाइल एल्कोहल। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो डाईहाइड्रोजन है इसका जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज है, मैंने बताया पर्टिकुलरली जो मैथेनॉल है इसके सिंथेसिस में या इनके मैन्युफैक्चरिंग में हम करते क्या है, काम में लेते हैं किसको, डाईहाइड्रोजन को। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इसका जो चौथा जो इंपॉर्टेंट यूज है उसके बारे में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये डाईहाइड्रोजन है ये जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, स्पेशली अगर बात करते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स हैं उनके साथ, तो ये मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स व्हेन डाईहाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल्स लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स देन इट फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड।
तो यानी जो मेटल हाइड्राइड हैं इनके वाइडली प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में हम करते क्या है, डाई हाइड्रोजन को हम काम में लेते हैं। तो यहां देखिए जो फोर्थ क्या है, फोर्थ यूज ये है, इट इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, यानी जो मेटल हाइड्राइड्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में जो डाई हाइड्रोजन है इसको हम काम में लेते हैं। तो यहां देखिए ये बात ध्यान रखोगे, जो मेटल्स हैं, जो आप यहां पर जो मेटल्स आप काम में लोगे, ये कौन से मेटल काम में लोगे, स्पेशली आप ध्यान रखोगे कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, जिनको हम कहते हैं क्या है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके साथ जब रिएक्ट करेगा डाई हाइड्रोजन तो ये जो रिएक्शन होगी ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो मेटल है वो डाई हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे किस पर, एट हाई टेम्परेचर पे। और जब ये हाई टेम्परेचर पे करेंगे रिएक्ट तब ये फॉर्मेशन करेंगे किसका, मेटल हाइड्राइड का। तो जो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है जो यहाँ पर आप ले रहे हैं किस प्रकार से होगी देखिए। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैंने लिया H2 ले लिया, H2 क्या है, डाई हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन आप यहाँ पे कराओगे तो मैं प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, यहाँ ले लिया 2M ले लिया, M इंडिकेट फॉर मेटल। और जब इसके बीच में आप रिएक्शन कराओगे तो ये करेगा क्या, ये यहाँ पर बनाएगा क्या, ट्वाइस, और ये बनाएगा MH का फॉर्मेशन करेगा। और जो यहाँ पर ये MH बना है ये होता क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। अगर आप इस केमिकल रिएक्शन का अगर आप एग्जांपल लें तो देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये तो लिखा आपने डाई हाइड्रोजन, यहाँ ले लिया मैंने क्या, ट्वाइस, और यहाँ जो मेटल है मान लिया मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, एल्कली मेटल लिया मैंने, कौन, सोडियम। और ये जो रिएक्शन है यहाँ पर आप कराएंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्शन होगी इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही क्या होगा, हाई रिक्वायर्ड होगा। तो ये रिएक्शन होगी कहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे जो आप यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे, क्या लोगे आप यहाँ पर, यहाँ लोगे आप हाई टेम्परेचर आप लेंगे। तो जब ये करेगा रिएक्ट तो क्या देगा, ये देगा यहाँ पे क्या, ट्वाइस, और ये हो जाएगा NaH। और जो यहाँ पर ये बना है NaH का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा कब, जब डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद सोडियम एट हाई टेम्परेचर, तो ये मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। अब यहाँ पर डाई हाइड्रोजन का जो फिफ्थ जो यूजेस के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो डाई हाइड्रोजन है उसका यूज हम करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, यह होता है हाईली यूजफुल केमिकल है। तो पांचवा जो यूज मैंने आपको बताया वो क्या है, वो देखिए आप यहां पर, ये क्या है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। और आप जानते हैं कि जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है HCl। और ये भी आप ध्यान रखेंगे ये होता है क्या है, ये क्या होता है, इट इज हाईली यूजफुल
केमिकल। अब यहां बात करेंगे कि जो ये केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि व्हेन डाईहाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन देन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट आल्सो नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी वो कैसे होगी। तो यहां देखिए तो लिखा आपने यहां पर H2, ये क्या है, ये है गैसेस फेज में, इसकी रिएक्शन कराओगे आप किससे, ये लिया आपने Cl2 क्लोरीन से, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये तो यहां क्या देगा, ये देगा ट्वाइस HCl देगा, और जो यहां पर ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट, इसका नाम क्या बताया मैंने, इसी को हम कहते हैं क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और जो HCl आपको इस केमिकल रिएक्शन में मिलेगा, ध्यान रखोगे ये होता क्या है, ये होता है हाईली यूजफुल केमिकल है। तो ये हो गया आपका 5th डाईहाइड्रोजन का यूजेस। अब यहां पर हम जो डाईहाइड्रोजन है इसकी जो 6th जो एप्लीकेशन है, यूजेज है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं उसमें जो हैवी मेटल ऑक्साइड्स हैं, क्या होता है मैंने, हैवी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए हम डाईहाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो यहां ध्यान रखेंगे आप, मैंने क्या बताया, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, इसका यूज मैंने क्या बताया कि ये जो होते हैं आपके डाईहाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे इट इज यूज्ड टू रिड्यूस सम मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल, यानी जो मेटल के जो ऑक्साइड होंगे उनको मेटल में रिड्यूस करने के लिए हम करते क्या है, जो डाईहाइड्रोजन है उसका यूज हम करते हैं। तो यहां ध्यान रखें, मैं लिखा है सम मेटल ऑक्साइड्स, सभी को नहीं लेकिन कुछ ही जो मेटल के जो ऑक्साइड होंगे उन्हीं को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, स्पेशली उनको जो लेस रिएक्टिव होंगे आयरन के कंपेयर में। अब यहां पे हम इसका एग्जांपल लें तो देखिए, अगर आप एग्जांपल लें तो देखो मैंने यहां पर सबसे पहले ये लिया है, मैंने यहां पर H2 डाईहाइड्रोजन, ये क्या होता है, ये होगा यहां पर गैसियस फेज में, इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे और यहां पर जो आप मेटल का जो ऑक्साइड ले रहे हैं वो लिया मैंने यहां पर क्या, ये लिया CuO, और ये होता क्या है, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और जो यहां पर आप ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ले रहे हैं जो एक मेटल का ऑक्साइड है, ये होगा कैसा, इसकी यहां पर जो फेज है वो कैसी होगी, सॉलिड, और जब ये यहां रिएक्ट करेगा तो यहां देखिए ये किस प्रकार से करेगा रिएक्ट, तो जो यहां पर कॉपर होगा ये तो हो जाएगा यहां पर रिड्यूस, ये होगा यहां पर सॉलिड फेज में, और साथ में यहां देखिए इसका हो जाएगा इसके साथ, तो ये यहां पर निकालेगा क्या, H2O निकाल देगा जो कैसा होगा, लिक्विड। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो CuO है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर मेटल में। बिल्कुल सेम रिएक्शन अगर आप लिखोगे किसके साथ, मैग्नीशियम के ऑक्साइड के साथ, तो सेम रिएक्शन जो मैंने यहां पे लिखी है यही सेम रिएक्शन क्या होगी, फॉलो होगी। तो देखिए आप यहां पे केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, वो देखिए। तो यहां देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, ये लिया आपने यहां पे H2, ये आपका गैसेस फेज में है, यहां लिया क्या आपने, ये लिया आपने MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जब ये यहां रिएक्ट करेगा ये क्या होगा यहां पर, ये बिल्कुल सेम, यहां क्या होगा, ये हो जाएगा रिड्यूस, क्या देगा, मैग्नीशियम, ये होगा सॉलिड फेज में, ये हो गया रिड्यूस, और साथ में यहां पर क्या देगा, ये H2O, और ये जो आपको मिलेगा ये क्या होगा, लिक्विड फेज में होगा।
तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो सब मेटल आयन ऑक्साइड से सब मेटल ऑक्साइड उनको मेटल में रिड्यूस करने के लिए हम करते क्या है कि जो डाई हाइड्रोजन है उनका हम यूज करते हैं। और यहाँ पर जो ये सेकेंड रिएक्शन आप कराओगे तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ रखोगे आप टेम्परेचर देंगे और ये रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पर जो प्रेशर है ये भी आपको यहाँ पर मेंटेन रखना पड़ेगा। ये दो बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे तो ये हो गया आपका यूज जो मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट यूज है डाई हाइड्रोजन का उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम डाई हाइड्रोजन का जो सेवंथ जो यूजेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो डाई हाइड्रोजन है इसका जो बेसिकली जो यूज है वो हम करते हैं रॉकेट फ्यूल के रूप में स्पेस रिसर्च में। और स्पेस रिसर्च में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होगी उसी का यूज हम करेंगे फ्यूल के फॉर्म में। तो जो सेवंथ जो यूजेज है वो देखिए आप, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये क्या बताया आपको मैंने, ये है इट इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि रॉकेट फ्यूल के रूप में अगर आप काम मिलेंगे तो जो आप यहां पर डाई हाइड्रोजन लेंगे वो क्या लोगे आप यहां पर, ये लोगे आप यहां पे लिक्विड हाइड्रोजन को आप काम मिलेंगी। और ये जो यहां पे लिक्विड हाइड्रोजन होगी ये यहां पर काम करेगी किसकी तरह, ये यहां पे काम करेगी रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में काम करेगी, जिसको हम कहते हैं क्या है, हम रॉकेट फ्यूल भी कहते हैं। अब यहां पर हम जो एर्थ यूज है उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो डाई हाइड्रोजन है उसका यूज हम करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में, एज ए फ्यूल के रूप में। तो यहां देखिए मैंने क्या बताया कि जो डाई हाइड्रोजन इज यूज इन द फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको जनरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और होता क्या है कि ये कोई भी पॉल्यूट को प्रोड्यूस नहीं करता, तो किसी प्रकार का जो पोल्यूशन है वो नहीं होता। और होता क्या है कि ये जो अदर आपके जो फ्यूल्स हैं लाइक गैसोलीन, उनके कंपेयर में ये क्या करता है, ये ग्रेटर एनर्जी को ये रिलीज करता है। तो कहने का मीन्स ये है कि इसका जो यूज है एज ए फ्यूल के रूप में वो क्या है, सेफ है और इको फ्रेंडली है। ये हो गया हमारा एर्थ यूज डाई हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर जो 9th यूज है डाई हाइड्रोजन का उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है और जो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च होती है जिसे हम बोलते हैं वेल्डिंग मशीन, इनका यूज हम कटिंग में और वेल्डिंग पर्पज से हम इनको हम काम में लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो 9th मैंने आपको जो बताया है यूज वो क्या है, वो ध्यान रखेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन। जो टॉर्च है क्या है, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, इनका जो यूज है आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। यानी कटिंग करने के लिए और जो वेल्डिंग है उनके लिए हम करते क्या हैं, जो आपका जो डाई हाइड्रोजन है, कौन सी, एटॉमिक हाइड्रोजन, और जो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च जिसे बोलते हैं क्या है, वेल्डिंग मशीन, इनका यूज हम करते हैं कटिंग और वेल्डिंग के पर्पज से। तो जो हमने यहाँ पर आपको
9 बताए हैं यूजेज ऑफ डाई हाइड्रोजन, जिसके बारे में आज हमने बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। थैंक्स।